पहले टेस्ट कर लीजिए बोल बोल के, कई बार छूट जाता है? ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बताए थे। अब इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करेंगे कीटोन, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है CO, इस टाइप से। केमिकल बॉन्डिंग क्या होगा इसका? C है ना, डबल बॉन्ड O। देखिए कार्बन का टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड है। CO ग्रुप को हम लोग कहते हैं कीटोन ग्रुप। इसका IUPAC सिस्टम में लास्ट में लगावेंगे ONE, ओन लगाएंगे। जैसे कैसे एल्डिहाइड में Al लगाए थे, अल्कोहल में OL लगाए थे, इसमें ONE लगाएंगे, है ना, ओन होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लें और देखें कि इसका क्या नाम होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कीटोन का ये सबसे छोटा मेंबर है। क्यों? 2 कार्बन में कीटोन नहीं होगा, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप अगर रहेगा तो कम, यहां अगर हम लोग ये कीटोन ग्रुप अगर है ये, और एक में अगर हम लोग CH3 देंगे और दूसरे में हाइड्रोजन दे देंगे तो ये कीटोन ग्रुप नहीं हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। इसीलिए दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप चाहिए कीटोन ग्रुप के सेफ्टी के लिए। 2 बॉडीगार्ड, लेफ्ट और राइट। ये हाइड्रोजन जहां दे दिए तब तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। इसलिए इधर जो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, जब रहेगा तो या तो R1 रहेगा, R1 और ये R2 रहेगा। 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? अल्काइल, अल्काइल क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है अल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तब जो मिलता है उसको अल्काइल कहते हैं। हाइड्रोजन को एक निकाल लिया अल्केन से, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, ये क्या है? मीथेन। ये हो गया मीथेन। मीथेन से -H कीजिए तो जो मिल गया उसको क्या कहेंगे? मिथाइल। और फॉर्मूला क्या हो गया? ये CH4, इससे H निकला एक तो हो गया CH3। तो ये जो है वह मिथाइल हुआ और इसी को जनरल टर्म में कहते हैं अल्काइल। तो मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह से उसका करस्पॉन्डिंग नाम बोले। अब पूछ देगा कि मीथेन, पूछ दिया कि प्रोपेन, उसका अल्काइल क्या होगा? अब कोई कह देगा ब्यूटाइल, तो गलत होगा। ये प्रोपेन का प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाएगा, पेंटेन का पेंटाइल हो जाएगा। सिंपल है। तो ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप ही दोनों रहेगा कीटोन में, बॉडीगार्ड 1 और 2। ये अगर एक हाइड्रोजन दे दिया छोटा सिपाही, गड़बड़ा जाएगा, है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसमें। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है। अब ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन का है, इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि चेन है कार्बन कार्बन कार्बन। ये कोई दूसरा ऑक्सीजन रहता तब सल्फर रहता तो अलग हो जाता, हेटेरो हो जाता। ये तो है एक ही है। तो लॉन्ग चेन आपका क्या होगा? ये हो गया लॉन्ग चेन। काउंटिंग 1 2
3। अब 3 तो है ही, तो इधर से करें चाहे इधर से करें फंक्शनल ग्रुप को 2 ही पड़ेगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसका नाम हो गया, कार्बन कितना हो गया 3, प्रो, और एन हो गया प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन का है, कार्बन का नहीं है, तो प्रो प्लस एन और प्लस सेकेंडरी सफिक्स क्या दे देंगे इसका, ओन। अब जोड़ दीजिए तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो गया। और बेटर टू राइट 2 प्रोपेनोन, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन लिखा। 2 प्रोपेनोन का मतलब क्या हुआ कि कीटोन ग्रुप कहाँ है, 2 पर है, 2 प्रोपेनोन। आईयूपीएक्स सिस्टम बिल्कुल क्लियरिफाइड है, नो कंफ्यूजन, जहां पर है 2 लिखा हुआ है, 2 प्रोपेनोन। अब इसका अगला मेंबर अगर हम चाहिए तो कैसे बनाएंगे, अगला मेंबर के लिए ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी कीटोन हो गया। देखिए लॉन्ग चेन ये हो गया, काउंटिंग हो गया 1 2 3 4, तो वर्ड रूट क्या हो गया 4 हो गया, तो ब्यूट प्लस एन प्लस ओन बराबर क्या हो गया, ब्यूटेनोन, ये इसका आईयूपीएक नेम हो गया। और 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए आगे, तो हो गया 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन हो गया। अगर ये रहे तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नोमेनक्लेचर करना रहे क्या होगा, देखिए सबसे पहले लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन में सीधा एकदम ट्रेन देखिए बॉगी जुड़ा हुआ है कि नहीं। लॉन्ग चेन का मतलब ऐसे भी हो सकता है ना, कभी कभी ट्रेन जो जाती है ऐसे भी जाती है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग चेन का मतलब सीधा स्ट्रेट हो, है ना, जुड़ा रहना चाहिए। तो ये हो गया। अब काउंटिंग किधर से होगा, इधर से करते हैं 1 2 3, इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से 4 में पहुंचता तो लेफ्ट साइड से नहीं काउंटिंग होगा, काउंटिंग जब होगा तो इधर 1 2 3 4 5 6, तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स प्लस एन प्लस ONE बराबर क्या हो गया, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग नोमेनक्लेचर इसका करते हैं ऐसे। नेक्स्ट वन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, और इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं COH, ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से लिखना ज्यादा स्पष्ट है, केमिकल बॉन्डिंग से लिखना ज्यादा स्पष्ट है, ऐसे COOH, तो ये बॉन्ड है। अब इसका नाम में आईयूपीएक्स सिस्टम में नाम में जो सफिक्स में इसका क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखा जाता है।
है ना। अब इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे इसका क्या नाम होगा, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए कार्बन कितना है, 1 है, 1 है, और ये फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो इसका वर्ड रूट हो गया मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो मीथ प्लस N, और इसका वर्ड रूट क्या हो गया, ओइक एसिड। तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। और इसका जो है वह कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नाम है। कई बार आप लोग देखते होंगे चीनी में चींटी रहता है, छोटा छोटा चींटी रहता है, उसको मसल दीजिए या जब खाते हैं चीनी तो खट्टा लगने लगता है। वो जो खट्टा लगता है वो एसिड रहता है, क्या चीज का है, यही रहता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रहता है, थोड़ा खट्टा लगता है, फॉर्मिक एसिड हो गया। दूसरा मेंबर इसमें, इसका होमोलोग अगर चाहे बनाना तो CH2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो दूसरा मेंबर क्या होगा, CHH, ये जोड़ दिया, पहले से ये हाइड्रोजन है और इसमें लगा दिया COOH। अब इसका नामकरण करना हो, क्या होगा, लॉन्ग चेन आपका ये हो गया, काउंटिंग हो गया 1 2, तो हो गया इथ प्लस N प्लस ओइक एसिड बराबर क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया, क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। इस तरह से अगला मेंबर अगर रहेगा तो क्या होगा, सी सब भर दीजिए हाइड्रोजन से। ये देखिए लॉन्ग चेन हो गया 1 2 3 4, है ना। तो क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। पेंटेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक एसिड, these are the homologous series of carboxylic acid। कहे कि राइट 5 मेंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिथेनोइक एसिड, होमोलोगस सीरीज क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट वन दिस ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, what is the chemical formula of ईस्टर, formula of functional group ईस्टर ग्रुप, COOR, दिस इज R लगा दिए, H हटा के R लगा दिए, ईस्टर ग्रुप इसको हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर में हम लोग एक मंत्र जाने, अल्कायल अल्केनोएट, अल्कायल अल्केनोएट जो फॉर्मूला जानेगा, मंत्र जानेगा, वह ईस्टर का कोई भी नोमेनक्लेचर कर देगा। जैसे CH3 COO C2H5, ये हो। यहां पर देखिए, यहां पर ये अल्कायल ग्रुप है, क्या ग्रुप है, अल्कायल ग्रुप है C2H5, और ये
कार्बोक्जिलिक एसिड का पार्ट है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? क्या फॉर्मेट है? अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल ये वाला हुआ, इसका नाम पहले लिखना है। तो E2 से है तो इथाइल हो गया, तो नाम लिखेंगे इसका क्या? इथाइल। अब अल्केनोएट, अल्केनोएट में क्या होगा? एसिड वाला पार्ट है, एसिड वाला पार्ट यहां से शुरू होता है, तो एक कार्बन और दो कार्बन, तो इथेनोएट हो जाएगा। तो इथाइल इथेनोएट, ये हो गया इसका IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। ईस्टर हमेशा सुगंधित पदार्थ होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, और नोमेनक्लेचर इथाइल इथेनोएट। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होगा? CH3 CH2 COO, और ये हो गया C2H5। इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो क्या होगा? फिर इसी का पहले नाम लिखेंगे। ये इथाइल है, ये क्या है? इथाइल है, तो इसको लिखेंगे इथाइल। अब कार्बन कितना है इसमें? देखिए कार्बन है 1 2 3, तब इसका नाम क्या होगा? इथाइल प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, क्योंकि कार्बन 1 2 3, तो इधर वाला मंत्र क्या है? अल्केनोएट, वहां पर 3 पुट करेंगे तो प्रोपेनोएट हो जाएगा। और ये अल्काइल क्या है? ये तो C2H5 इसमें भी है, C2H5 इसमें है। इस तरह से ये ईस्टर का नोमेनक्लेचर हुआ है ना। अब इसी में ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट।